एवरीवन, तो चलिए आज हम देखते हैं चैप्टर 10 और चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे आज एज ऑफ रीजनल किंगडम। रीजनल किंगडम का मतलब होता है जो स्थानीय राजा होते हैं उन्हें रीजनल किंगडम कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे राजा होते हैं। छोटे छोटे स्थानीय क्षेत्र में जो छोटे छोटे राजा होते हैं उन्हें रीजनल किंगडम कहा जाता है। उनका बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है, तो उनका जो टाइम पीरियड था वो 500 एडी टू 700 एडी था। एडी का मतलब होता है एना डोमिना, और एना डोमिना से आप समझ गए हो यह क्रिश्चियन, ये ईसा मसीह, जो ईसा मसीह थे उनके बाद का काल है, इसीलिए इसे एना डोमिना कहा जाता है। अब आफ्टर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के पतन के बाद बोल रहा है, जो गुप्ता एम्पायर था जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया पे अपना प्रभुत्व बनाए हुए था, उसका डिक्लाइन हो गया। उसका डिक्लाइन हो गया 500 एडी के अंत तक। तो नॉर्दर्न इंडिया ब्रोक अप, नॉर्दर्न इंडिया पूरी तरह से अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया, ब्रोक अप इनटू अ लार्ज नंबर। क्या में? लार्ज नंबर में, अधिक संख्या में, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अधिक संख्या में क्या हो गया? डिवाइड हुआ। ब्रोक अ लार्ज नंबर of a small kingdom. On the other hand, some new kingdom came up. हो रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे on the one hand some new kingdom, कुछ नए नए राजा came up, प्रकट होने लगे, and on the other hand those king, और दूसरी तरफ बहुत सारे नए नए राजा प्रकट होने लगे, और दूसरी तरफ जो राजा मौर्य एम्पायर के अंडर में काम कर रहे थे वो भी अपने आप को क्या करने लगे? Those kingdom which were under the authority of Gupta kings declared themselves independent. वो अपने आप को क्या करने लगे? स्वतंत्र घोषित करने लगे। जो मौर्य एम्पायर के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे वो भी अपने आप को क्या करने लगे? इंडिपेंड करने लगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। There were frequent wars among these किंगडम। अब जब छोटे छोटे राजा हो गए तो फिर से उनमें अब छोटे छोटे युद्ध होने लगे। टू इंक्रीज देयर sovereignty they were frequently wars among these kingdom to increase their sovereignty। वो अपनी श्रम प्रभुता को बढ़ाने के लिए क्या करने लगे? एक दूसरे से अपना एरिया बढ़ाने लगे। और एरिया बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जब छोटे छोटे ज्यादा राज्य हो गए तो सब अपने अपने एरिया को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पे क्या करने लगे? अटैक करने लगे। इन दिस पीरियड वर्धमान वर्धम in the north and Chalukya and Pandava of the south gained importance. In this lesson, we are going to read about them. जब इन दिस पीरियड, आज अब इस पीरियड में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो नॉर्थ साइड है वहां पे वर्धाना और जो चालुक्य लोग हैं, पल्लव लोग हैं, ये साउथ में कैसे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू रीड। अब यहाँ देखिए हर्षवर्धना, जो वरदाना था, वर्धन, उसका उसके अंतर्गत अबाउट 100 ईयर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, बोल रहा है कि 100 ईयर्स आफ्टर, 100 वर्ष बाद, गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने के 100 वर्ष बाद क्या हुआ? एक नया किंगडम इमर्ज हुआ, एक नया राजा का जो राज्य क्षेत्र था, किंगडम, साम्राज्य इमर्ज हुआ, प्रकट हुआ। थानेश्वर नियर दिल्ली, थानेश्वर जो नियर दिल्ली के पास में है, वाज इट्स कैपिटल, उसका कैपिटल थानेश्वर था। दिस किंगडम हैज अ फेमस किंग हर्षवर्धना, उसका जो फेमस राजा था उसका नाम था हर्षवर्धन। who was also known as हर्षा, उसे हर्ष के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है?
हर्ष के नाम से जाना जाता था। अराउंड 606 एडी ही ascend he ascend the throne of थानेश्वर। इसने 606 एडी में क्या किया था? जो राज तिलक होता है, जो राजा का पद होता है, उसे उसने क्या किया था? ग्रहण किया था। He was powerful kingdom. He was powerful kingdom king, and like the Gupta rulers, he tried to establish a huge empire. वो क्या हो रहा? उसने भी गुप्ता एम्पायर के जैसा एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, ह्यूज एम्पायर। He conquered most of the kingdom in northern India. इसने भी नॉर्दर्न इंडिया के लगभग अधिकांश क्षेत्रों को क्या किया था? कैप्चर किया, अपने कनकर्ड किया, मतलब कि जीता। He led a campaign into the south, but was defeated by the Chalukya ruler Pulkesin Dutiya। बोल रहा है कि उसने एक दक्षिण को जीतने के लिए उसने आंदोलन, उसने आगे बढ़ा। कैंपेन मतलब कि वो समय युद्ध के लिए आगे बढ़ा दक्षिण जीतने के लिए, लेकिन वह दक्षिण को जीत नहीं पाया। और उसे किसने हराया? तो जो चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसने उसे हरा दिया। हर्षा एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू उड़ीसा। हर्षा का जो एम्पायर था, हर्षवर्धन का जो एम्पायर था, वो कहां से कहां था? पंजाब से, हम देखते हैं पंजाब हमारे उत्तरी क्षेत्र में है, और से उड़ीसा तक। लेटर ऑन ही मेड कन्नौज हिज कैपिटल। उसके बाद उसने कन्नौज को कैपिटल का बनाया, बिकॉज इट वॉज एट द सेंटर ऑफ हिज एम्पायर। अब दिल्ली के पास जो थानेश्वर था और पास में पंजाब हो जा रहा था, लेकिन उसका जो एम्पायर था वो विस्तृत होकर उड़ीसा तक आ चुका था। इसलिए उसने अपना कैपिटल को चेंज किया और फिर उसने अपना सेंट्रल बनाया, अपना जो कैपिटल बनाया, उसे कहाँ बनाया? कन्नौज में बनाया, कन्नौज। हर्षा died in 647 AD। हर्ष जो हर्षवर्धन था उसकी मृत्यु हो गई 647 एडी में। आफ्टर रूलिंग फॉर 41 ईयर्स, उसने 41 ईयर्स तक रूल किया, 41 ईयर तक रूल किया। द किंगडम विच वर कंकर्ड बाय हर्षा वुड पे हिम रेगुलर ट्रिब्यूट एंड वुड send their soldiers to assist Harsha at the time of war। बोल रहा है कि द किंगडम विच, जिस क्षेत्र को हर्षवर्धन ने जीता था, वो लोग उन्हें प्रॉपर क्या देते थे? ट्रिब्यूट मतलब टैक्स देते थे। प्रॉपर क्या देते थे? टैक्स देते थे। और वो अपने सैनिक भी भेजते थे। जो राजा को उसने जीत लिया था, वो हमेशा एनुअली उसे टैक्स देता था। और उसे वह सैनिक, हर्षवर्धन को उसे वो जो छोटे छोटे राजा सैनिक भी देते थे। जब हर्षवर्धन किसी दूसरे क्षेत्र को जीतने जाता था, तब क्या करते थे वो लोग? उन्हें सैनिक भी देते थे। These kingdoms were under the authority of Harsha, but administration was there and they could take their own decision related to it। बोल रहा है कि जो हर्षवर्धन के अंदर में थे, वो क्या करते थे? उन्हें एनुअली उन्हें ट्रिब्यूट देते थे, मतलब कि टैक्स देते थे और सैनिक देते थे। जब वो हर्षवर्धन जो नए क्षेत्र को जीतने जाता था, लेकिन वो जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, उसमें वो राजा हर्षवर्धन का कोई योगदान नहीं। वो अपनी मर्जी से जैसे भी चाहे अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो थे, वहां पे अपना राज्य चला सकते थे। संस्कृत स्कॉलर वानभट्टा was the poet of the court of हर्षा। हर्षा के कोर्ट में
हर्षा के भानुभट्ट बहुत ही फेमस क्या थे, पोएट थे। इन हिज बुक हर्ष चरित्रा विच इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षा, उन्होंने एक बुक लिखा उसका नाम है हर्ष चरित्रा, जो क्या है, हर्ष का बायोग्राफी है। वी फाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ विलेज, सिटी, फॉरेस्ट एंड दैट ऑफ दैट टाइम, बोल रहा है कि जिससे हमें पता चलता है, उससे हर्ष चरित्र से हमें पता चल उस समय के विलेज के बारे में, सिटी के बारे में और फॉरेस्ट के बारे में। द चाइनीज बौद्धिस्ट स्कॉलर होंग त्सांग विजिट इंडिया ड्यूरिंग हर्षा रीजन, जब हर्षा का जो क्षेत्र है, हर्षा का शासन था, उस समय होंग त्सांग भारत में विजिट करने आया था। होंग त्सांग विजिटेड मेनी बुद्धिस्ट श्रेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड स्टडीज द बुद्धिस्ट लिटरेचर, बोल रहा है होंग त्सांग जो हुइंगशंग आया था तो वह इंडिया के बहुत सारे क्षेत्रों में जो बौद्धिस्ट जो बुद्ध समर्पित क्षेत्र थे, जहाँ पे बुद्ध के विहार थे, बुद्ध के बौद्ध स्तूप थे, उन सभी जगहों को वो बहुत ही क्षेत्रों पे भ्रमण किया था। और वह जो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था, तो उस समय जो वह वहां पे जो बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, वहां पे वह बहुत बड़ा, तो वह बौद्ध के अंतर्गत था, तो उन्होंने बहुत ही बड़े वहां पे शिक्षा भी ग्रहण की थी। He wrote to in detail about his experience in India, उसने अपने एक्सपीरियंस, इंडिया का जो एक्सपीरियंस था उसने अपने बुक में लिखा है। These writing give us lot of information about that time, जिससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। हर्षा was a great patron of learning and the learned, बोल रहा है कि जो हर्षा था वह बहुत ही बड़ा सीखने और सिखाने, मतलब कि वह बहुत ही बड़ा वह आदर करता था, सम्मान करता था। हाँ, he was the author of Sanskrit play named Ratnavali, Naganand and प्रियदर्शिका, वह ही वॉज ऑथर, वह भी उसने भी कुछ रचनाएं लिखी जिसमें है रत्नावली, नागानंदा एंड प्रियदर्शिका। हर्षा वाज अ वर्शिप ऑफ शिवा, हर्षा किसके किसकी पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। हमने देखा था कि जो गुप्ता पीरियड है उसमें जो वैदिक जो रिलीजन के देवता थे उनका जो सम्मान है वो कम गया, और उसके बाद विष्णु, शिवा और देवी इनकी पूजा अधिक होने लगी। तो जो हर्षा था वह शिव की आराधना करता था। ही ऑर्गेनाइज्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट कन्नौज, लेकिन वह दूसरे धर्मों को असम्मान नहीं देता था, वह सभी धर्मों के लोग को सम्मान देता था। वह बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करता था कन्नौज में। He organized the Prayag Assembly held every 4th month for religious discussion and debate, और वह प्रयाग में क्या करता है, रिलीजियस असेंबली ऑर्गेनाइज करता था हर चौथे साल में। वह रिलीजियस डिस्कशन और डिबेट जो तर्क, जो हमारा वाद विवाद प्रतियोगिता, वो धर्म के अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का हर चौथे साल ऑर्गेनाइज करता था। At these assemblies he gave donation to learn scholar, orphan and poor, बोल रहा है कि वह at the assemble his donation, वह डोनेशन देता था, दान देता था, स्कॉलर को दान देता था, ऑर्फेन को दान देता था और पुअर्स को दान देता था। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि हेन त्सांग के द्वारा हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है। हमारे जो हर्षवर्धन जो हमारे जो वर्धन किंगडम का जो राजा था हर्षवर्धन, उसके बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी हर्षवर्धन के हर्ष चरित्र तथा उसकी खुद के लिखे बुक रत्नावली या फिर नागानंदा, प्रियदर्शनी आदि बुकों से हमें उनके बारे में बहुत अधिक जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक को पढ़ेंगे।
आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अगर कोई डाउट हो तो पूछते भी रहिए। पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए। धन्यवाद।